In this video, we are going to look at the exact tax slabs which are proposed in the new budget, that is FY 25-26 by Nirmala Sitharaman ji this year, right? बहुत सा confusion है, लोगों को doubts है. I will make it clear and crystal clear for you so that you can take a right decision about your personal finance. Before entering into the video, I just want to let you know कि आप अभी जिस समय में साथ में हो हमारे साथ, यहाँ पे से India is going to become the superpower of the world, right? So we have to be super smart to take the right decision in our finance, tax, investment, personal finance domain. इसीलिए Endeavor Consultants के साथ we are awareing people about various topics under personal finance, जिसके थ्रू आप एक सही डिसीजन लेके एक अलग फाइनेंशियल स्तर पे पहुंच पाए. Okay, so if you remember last video, we have shared this beautiful analogy of हनी बी. चाणक्य जी कहते हैं कि हनी बी जिस तरह से एक फूल से मधु इकट्ठा करती है, उसी तरह से एक राज्य को भी टैक्स कलेक्शन करना चाहिए ताकि मधु भी इकट्ठा हो, हनी भी कलेक्ट हो जाए और उस फूलों को भी नुकसान ना हो. सो विद दिस एनालॉजी हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे इस बार भी इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हनी बी की तरह एक बड़ा टैक्स बेनिफिट इस नए सरकार ने दिया है. निर्मला जी ने पिछले काफी बजट में इतना कुछ नहीं दिया था जो इस पर्टिकुलर टैक्स ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में देने की कोशिश हुई है. सो टू गेट इनटू द एग्जैक्ट थिंग, निर्मला सीतारमन जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इनका कहना था कि इस साल हमें एक बड़ा बेनिफिट देना है सभी टैक्स पेयर्स को, चाहे वो एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो, स्मॉल बिजनेसमैन हो, कोई भी. इन सभी के लिए एक खास बात यहाँ पे ये हुई है कि पिछले बार जो 7 लाख तक का टैक्स बेनिफिट था, वो सीधा 12 लाख तक के बढ़ा दिया गया है. इट्स अ बिग जंप, राइट? तो एग्जैक्टली टैक्स स्लैब्स क्या है, ये हम अभी देखेंगे. सो बिफोर दैट, फॉर कैलकुलेटिंग एनी टैक्स स्लैब, I'm just talking about new tax regime. Okay, I repeat, new tax regime and FY 25-26 इसके बारे में बात कर रहा हूं. तो जब भी इसकी बात होगी तो मान लीजिए 20 लाख का आपका ग्रॉस टोटल इनकम है, सैलरी और कई अन्य तरह के इनकम आप लेते हो, उन सब की टोटल करके 20 लाख इज योर GTI, राइट? इसमें से बाय डिफॉल्ट 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन कट हो जाएगा. मीनिंग आप समझ रहे हो आपका इनकम 20 लाख का है, बट इनकम टैक्स की नजर में उससे 75,000 घटा के आपका इनकम है. सो द कॉमन स्टैंडर्ड डिडक्शन विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड इज गिवन टू ईच एंड एवरी टैक्स पेयर. तो ये इसमें से कट गए. उसके बाद 80CCT2, दैट इज NPS, नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आपका कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर के थ्रू, आपके एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें, और वो अगर 2 लाख तक का है तब की ये कंडीशन ली गई है. ओके, सो इफ योर एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग 2 lakhs ऑन बिहाफ ऑफ यू, सो अंडर सेक्शन 80CCD2 ये भी डिडक्ट होगा. और फाइनली 20 लाख का जिनका पैकेज है CTC एनुअल, वो 17,25,000 होगा, विच इज नेट टैक्सेबल इनकम, राइट? सो इस नेट टैक्सेबल इनकम को हम समझ के अगला चीज समझने की कोशिश करते हैं. ओके, मैंने पिछले साल का भी टैक्स स्लैब इसमें रखा है ताकि आपको क्लैरिटी आए कि कैसे एज कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल बेनिफिट मिले, एज कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल टैक्स स्लैब में क्या फर्क है. ओके, सो लेट्स जंप इन. These are the tax slabs for FY 24-25 करंट ईयर, ठीक है, जिसका रिटर्न आप अभी फाइल करोगे. तो पहले क्या था? 0 to 3 lakh, 3 to 7, 7 to 10, 10 to 12, 12 to 15 and 15 and above. These were the brackets. Okay, जिसके लिए टैक्स बेनिफिट था जैसे आपके सामने है स्क्रीन पे, 0, 5, 10, 15, 20, और 20 से ध्यान रखिएगा सीधा जंप था 30 पे. ओके, प्लीज ऑब्जर्व. नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस ईयर, अभी जो बजट पेश किया गया था, दैट इज फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April 25 to 31st March 26, मीनिंग FY 25-26. इसमें क्या हुआ वो हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं अभी. यस, नाउ द न्यू प्रपोज्ड टैक्स रेट्स आर
आपके सामने है। इसमें 4-4 लाख के ब्रैकेट किए गए, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 लाख, 16 to 20, 20 to 24 एंड 24 एंड अबव। और इन सभी टैक्स ब्रैकेट्स के लिए टैक्स रेट बने 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। यहाँ पे अगर आप ठीक से देखो तो अभी आप मान लीजिए कि आपका इनकम 12 लाख तक के है, तो आप तो कहोगे कि यहाँ पे सीधा सीधा नजर आ रहा है कि अगर 12 लाख का इनकम है तो 10% मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर लोग क्यों कह रहे हैं कि 12 लाख तक का टैक्स फ्री है? उसमें एक चीज समझने लायक है। देयर इज दिस रिबेट 87A। 87A का रिबेट पहले भी था, अभी भी है, बस 87A का रिबेट रिबेट को बढ़ाया गया है। मतलब अगर आपका इनकम 12 लाख तक है, मान लीजिए 11,90,000 आपका इनकम बनता है आफ्टर डिडक्टिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन और बाकी जो अलाउड डिडक्शन है उसके बाद, तो वो टैक्सेबल इनकम 11,90,000 पे आपको टैक्स लगेगा 0। क्यों? क्योंकि जो कुछ टैक्स आपको 5% और 10% के हिसाब से लगेगा वो रिबेट के थ्रू फिर से हट जाएगा। रिबेट 87A। दैट्स व्हाई टैक्स इज एप्लीकेबल, मतलब टैक्स पहले अप्लाई होता है और फिर डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 87A। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है। इसीलिए 12 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री है। बट अगर 12 से आगे आप निकल जाते हो, यहां पे समझने लायक है चीज, 12,10,000 भी आपका इनकम अगर हो जाता है तो आपको लगभग 65,000 के करीब आपको टैक्स लगता है। तो ये क्या भला है? 12 लाख तक के आपको इनकम जीरो आ रहा है, आपका इनकम 12 लाख का है तो आपको टैक्स जीरो, और 12 लाख से ऊपर अगर 10,000 ही आए तो आपको 60-65,000 रुपए टैक्स लग रहा है। कैसे? अगेन द आंसर लाइज इन दिस टेबल ओनली। क्योंकि 12 के ऊपर जब जाएगा तो 87A का रिबेट हट जाएगा और आपका टैक्स कैलकुलेशन इसी तरह से होगा। 5% ऑन दिस 4 लाख ब्रैकेट, 5% ऑफ 4 लाख इज 20,000, 10% ऑफ दिस 4 लाख अगेन 40,000, तो यही बना 60, और कुछ सेस वगैरह सब ऐड करके प्लस वो 10,000 जो 12 लाख के ऊपर था, सबको मिला के वो 60 to 65 के करीब आएगा। सो दिस वाज द लॉजिक। अगेन देयर इज अ, उसमें भी एक चीज गवर्नमेंट ने की है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल टैक्स रिलीफ। ये जो अन्याय हो रहा है कि 10,000 का ही इनकम बढ़ा है और 60-65,000 की टैक्स लाइबिलिटी आ गई, तो उसके लिए भी एक गणित उन्होंने बनाया। आई विल टेक दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन सम अदर वीडियो, क्योंकि एक बड़ी चीज है, बट जस्ट यू कैन नोट इट डाउन। मार्जिनल टैक्स रिलीफ इज देयर, बट इन अ नटशेल अगर आपका 12 लाख के ऊपर अगर इनकम आता है तो आपको टैक्स पे करना होगा। ठीक है? और इसी तरह से जो लोग 20 लाख के ऊपर है, जिनका एनुअल इनकम आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्सेस, यू नो द डिडक्शंस, उसके बाद अगर 20 लाख के ऊपर है तो उनको भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। कैसे? आई एम गोइंग टू द लास्ट स्लाइड अगेन, ओके। तो पिछले साल FY 2024 में क्या था, आपने देखा होगा 20 से 30 पे सीधा जम था, तो 10% का यहाँ पे जम था। जो इस साल, मैं स्लाइड आगे ले रहा हूं, यहाँ पे इन्होंने और एक ब्रैकेट जोड़ दिया है 25% का। सो 20 से 30 के बीच 25% का एक ब्रैकेट दिया है, मतलब स्टेज वाइज आगे बढ़े, और यहाँ पे भी इनकम लिमिट बढ़ा दी है। तो इस 5% से फर्क पड़ता है क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रैकेट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। सो लगभग 1-1.25 लाख का टैक्स बेनिफिट जो हायर इनकम ग्रुप में है, 20 लाख के करीब जिनका इनकम है, उनको भी बहुत अच्छा यहाँ पे बेनिफिट मिला है। तो स्ट्रेट अवे 12 लाख तक आप में से किसी का भी इनकम है तो आप पूरी तरह से टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, आपको टैक्स लगेगा 0। अगर आपका टीडीएस कट चुका है एफडी के इंटरेस्ट से, इंश्योरेंस कमीशन या बहुत से तरीके होते हैं जिससे टीडीएस कट हुआ है, तो आपको वो इनकम दिखाना पड़ेगा। वो अगर 12 लाख के अंदर आता है तो फिर से आप रिबेट लेके टैक्स रिफंड करवा सकते हो। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, भले ही 12 लाख से कम इनकम हो तो टैक्स लगेगा नहीं, बट यू हैव टू फाइल योर आईटी रिटर्न। आई रिपीट, इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है, भले ही आपको टैक्स लगे या ना लगे। मेक दिस पॉइंट क्लियर। दैट्स व्हाई दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्मॉल बिजनेसेस, ऑल द पीपल हु आर नॉट फाइलिंग देयर आईटी रिटर्न्स। इन सबके लिए ये खास बात है कि आपको टैक्स तो लगने वाला नहीं है, 12 लाख तक के इनकम पे भी लगने वाला नहीं है।
बट एट द सेम टाइम यू हैव टू फाइल द आईटी रिटर्न। आईटी रिटर्न किस लिए जरूरी है? आईटी रिटर्न के बाद आपकी इनकम एलिजिबिलिटी तय होती है, आपको लोन लेने में मदद होती है, काफी सारे फायदे हैं। सो फाइल योर आईटी रिटर्न विदाउट फेल। अगर आप छोटे बिजनेसमैन हो तब भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। रिटर्न्स रेगुलर भरिए, अपने फाइनेंशियल्स रेडी रखिए, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं कि इंडिया इज ग्रोइंग विद सुपर स्पीड। अवर इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक एनीथिंग। आप देख रहे हो हर जगह रास्ते बन रहे हैं, नए बिल्डिंग्स, एमआईडीसीज, बहुत से डेवलपमेंट पूरे इंडिया में हो रहा है। सो वी हैव टू बी सुपर प्रिपेयर्ड, स्मार्ट इन दिस वे। दैट्स व्हाई फाइल योर आईटी रिटर्न। और इस टैक्स स्लैब के साथ मैं चाहूंगा कि इस पे और एलाबोरेट करेंगे इसी सीरीज में। इस पूरी सीरीज को आप देखिए। आपके पर्सनल कुछ टैक्स रिलेटेड क्वेरीज है तो यू कैन आस्क दोज क्वेरीज। मैं इसके साथ, इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, उसके थ्रू यू कैन रीच आउट टू मी, माय टीम। यू कैन बुक वन टू वन कॉल्स विथ अस एंड डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विथ अस। But don't forget to file your IT return smart way. Use all the deductions and possible, exemptions to optimize your tax to the next level. Okay. Thank you so much for watching. Like this video, share and subscribe to the channel. Thank you.